आज फरवरी को प्रमुख दैनिक अखबार दैनिक भास्कर के दिल्ली अंक में बड़ी प्रमुखता से किडनी रैकेट से संबंधित खबर को प्रकाशित किया गया है। चूँकि किडनी रैकेट तो बहुत समय से चलता है देश में, लेकिन इस घटना को आज प्रमुखता से स्थान दिया गया है। चलिए खबर के बारे में बताते हैं। भारत में हर साल नेपालियों की 200 से ज़्यादा किडनी बिक रही। दिल्ली से ऑपरेट हो रहा रैकेट और नेपाल के 4 जिलों में नेटवर्क 10 साल में एक ही गांव के 100 से अधिक शिकार हुए। चलिए इस खबर को विस्तार से पढ़ते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू से 40 किलोमीटर दूर, थाना 5 खाल से मात्र 3 किलोमीटर दूर और सैन्य छावनी से सटा हुआ गांव है होक्से। लेकिन इसकी चर्चा पूरे नेपाल में किडनी वाले गांव के रूप में है, क्योंकि यहाँ से 100 से ज़्यादा नौजवानों की किडनी भारत में बिक चुकी है। हैरानी की बात है कि नेपाली पुलिस रैकेट के मुख्य सरगनाओं को जेल में डाल भी चुकी है, फिर भी रैकेट खत्म होने के बजाय सिंधुपाल्चोक, काम्भरे, सिंधुली, स्याङ्जा और काठमांडू जिलों तक फैल गया है। अब भारतीय तस्कर इसे ऑपरेट कर रहे हैं। वे सीधे यहाँ अपने एजेंट के जरिए शिकार ढूंढते हैं और उन्हें नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता लाकर 4 से 5 लाख रुपये में किडनी का सौदा करते हैं। भास्कर टीम ने नेपाल के इस जिलों में पहुंचकर अब करीब 20 पीड़ितों से बात की। काठमांडू कोर्ट में दाखिल इस मामले की पहली चार्जशीट को खंगाला तो तब इस अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट के तार दिल्ली से जुड़ते मिले। मामले की पड़ताल करने वाले नेपाल के मानव तस्करी रोकथाम ब्यूरो के प्रमुख एसएसपी कृष्णा प्रसाद पांजेनी कहते हैं कि हर साल 200 नेपालियों की भारत में किडनी के लिए तस्करी हो रही है। नेपाल में किडनी लेना देना अपराध है, इसलिए किडनी तस्करों और पीड़ितों की जानकारी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन 5 अगस्त 25 को सिंधुली जिले के एक पीड़ित की खबर स्थानीय ब्लॉगर ने डाली। इसमें पीड़ित ने बताया कि कैसे दिल्ली ले जाकर उसकी किडनी निकाल ली गई। इस केस के बाद हमने इंस्पेक्टर रुद्र भट्ट के नेतृत्व में टीम भारत भेजी। 3 महीने में किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया। 2 नेपाली तस्करों मास्टरमाइंड श्याम भंडारी और सुजन गिरी समेत 6 लोगों को दबोच लिया। उन्होंने कई चौंकाने वाले बयान दिए। काठमांडू की चार्जशीट में नई दिल्ली, कोलकाता के अस्पतालों के नाम भी सामने आए हैं। इस मामले की चार्जशीट पिछले साल दिसंबर में दाखिल हुई थी। इंस्पेक्टर रुद्र भट्ट के मुताबिक 38 साल का भंडारी सिंधुपाल चौक जिले का है। भंडारी और गिरी ने बयान दिए हैं कि हम दोनों दिल्ली में रहने वाले रुम्मन काशिम, अरविंद बंगाली और आनंद यादव से संपर्क में थे। अब ये 3 ही अंतर्राष्ट्रीय रैकेट को भारत, नेपाल और बांग्लादेश से ऑपरेट कर रहे हैं। रुमन बंगाल की रहने वाली हैं और अब मुख्य सरगना है, जो भारत में मुख्य सरगना है। श्याम की रुमन आनंद से मुलाकात 2023 में नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में हुई थी। रुमन यहाँ काम करती हैं। चार्जशीट में यथार्थ के अलावा कोलकाता के 2 अस्पतालों क्वाड्रा मेमोरियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड तथा रविंद्रनाथ टैगोर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के नाम हैं। दिल्ली के तिलक नगर की लैब में सारे टेस्ट होते हैं। श्याम ने लाजपत नगर में मकान O18, O7 और G7 को किराए पर ले रखा था और खुद दिल्ली के पहाड़गंज के ऋषि गेस्ट हाउस में रहता था। पीड़ितों को ऑपरेशन के पहले और बाद में अलग अलग जगह रखते थे। नेपाल पुलिस के अनुसार 6 में से 5 नेपाली तस्करों की किडनी भी इसी तरह निकाली जा चुकी थी। इस केस के सभी पीड़ित दलित हैं। अकेला सुजन गिरी अब तक 25 नेपाली नागरिकों को किडनी बिकवाने के लिए भारत लाया जा चुका है, जिसमें से 16 की अधिक किडनी
बिक चुकी है। तो आज 8 फरवरी का दैनिक भास्कर दिल्ली के अंक में इस खबर को प्रकाशित किया गया है।